हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है वह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चन को डिटेल के साथ देखते हैं। आज से हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वह आपके स्टैटिक जीके से संबंधित रहेंगे, ताकि जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाले हैं। तो आपको क्लास को देखना है और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चलिए, पहले मैं आपको बता दूँ, आप सभी को पता है कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स मात्र आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर और जानकारियाँ चाहिए तो इसी नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 21 जुलाई, 20 जून, जुलाई 20 यानी कि 20 जुलाई को, या फिर 11 अप्रैल को। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के बारे जो खेल है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके पास, पहला, इसका आविष्कार उत्तर भारत में गुप्त काल में हुआ था। दूसरा है कि शतरंज को पहले चतुरंग कहा जाता था। ठीक है, आपको बता दें कि जो शतरंज के बारे में दोनों कथन सत्य है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। कैसे? क्योंकि इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार उत्तर भारत का जो गुप्त काल था उस समय हुआ था, और शतरंज को जब उस समय क्या कहा जाता, उससे पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। ठीक है, आप सभी जानते हैं शतरंज से खेलने में माइंड का बहुत यूज़ होता है, इस तरीके से उसे क्या कहा जाता? चतुरंग कहा जाता था। आइए देखते हैं। शतरंज का आविष्कार उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के गुप्त काल में हुआ था। कब? 319 से 543 ईस्वी। ठीक है, इसके दौरान हुआ था। उस समय इसका नाम क्या था? चतुरंगा या तो फिर चतुरंग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पेगासस क्या है? ऑप्शन है आपके पास, एक रसीला पौधा, एक स्पाईवेयर, एक जासूसी एजेंसी, या फिर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। अधिकतर बच्चों ने तो यह नाम पहली बार सुना होगा कि यह पेगासस क्या है। ठीक है, आपको बता दें जो पेगासस है यह एक स्पाईवेयर है। क्या है स्पाईवेयर? अब देखते हैं यह क्या है। पेगासस स्पाईवेयर एक क्या है? इजराइल फर्म जो कि NSO द्वारा विकसित की गई थी। क्या है? यह एक इजराइल फर्म है। क्या? पेगासस स्पाईवेयर। ठीक है, अब देखो ये किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह NSO के द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग विभिन्न लोगों के फ़ोन पर जासूसी करने के लिए किया जाता है। किसका? पेगासस का। ठीक है, जो लोगों के जो फ़ोन रहते हैं इन पर जासूसी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास, फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क, जीन पॉल सार्त्र, ग्राका मैचेल, या फिर इसमें से कोई नहीं। अब देखो, नेल्सन मंडेला के साथ, ठीक है, नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क थे, इन्हें नेल्सन मंडेला के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए देखते हैं। 1993 में, कब? 1993 में नेल्सन मंडेला और FW डी क्लार्क को, क्या नाम है उनका नाम? FW डी क्लार्क को संयुक्त रूप से शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार था यह? शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1993 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके पास, वह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि ANC में शामिल हो गए हैं, एक अश्वेत मुक्त समूह था, या फिर उन्हें
मदीबा भी कहा जाता है और वह दक्षिण अफ्रीका से पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, आपको बता दें कि पाँचवें का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों ही सही होगा। जैसा कि हमने अभी देखा था कि ये अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है ANS में शामिल हो गए थे, ये तो आपको मैंने बता दिया है। इसके साथ साथ जो एक अश्वेत मुक्ति समूह था, दूसरा क्या है, इन्हें मदीबा भी कहा जाता है। यह चीज़ एक और हो गई है कि मदीबा किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को। वह दक्षिणी अफ्रीका के पहले क्या थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे। कौन? नेल्सन मंडेला। आइए देखते हैं, वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी कि नेल्सन मंडेला को मदीना भी कहा जाता है। वह दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। वह 1944 में, कब? 1944 में ANC, क्या ANC एक ब्लॉक जो लिबरेशन ग्रुप है उसमें शामिल हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके माध्यम से एक निजी कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी बन जाती है? जो निजी कंपनी है वह सार्वजनिक कंपनी बन जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में यह पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास कर्ज का वित्त पोषण, राष्ट्रीयकरण, विनिवेश या फिर शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव। इसका जो सही जवाब होगा, यानी कि एक निजी कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी बन जाती है, वह कैसे बनती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव। क्या? शुरुआती जो सार्वजनिक प्रस्ताव है वह। आइए देखते हैं। IPO वह प्रक्रिया है जब कोई कंपनी अपने शेयर पहली बार जनता को बेचती है, इस कारण इसे आंतरिक या आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुंभ का मेला शुरू किया? अब बच्चे आप सभी तो जानते होंगे कि कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, पर यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कुंभ का मेला शुरू किया था? ऑप्शन है आपके पास हर्षवर्धन, ध्रुव सेनाद्वितीय, नरसिंह वर्मन या फिर चंद्रगुप्त। अब देखो, जिसने कुंभ का मेला शुरू किया था वह थे आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर्षवर्धन। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि सियास्त का मेला, कुंभ का मेला कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार लगता है। ये चीज़ तो आपको सभी को पता है, पर ये तो अधिकतर बच्चों को पता नहीं होगी कि इसकी शुरुआत किसने की थी, कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी। तो आपको अब से याद रहेगा कि जो कुंभ के मेला है यह किसने शुरू किया था, तो यह हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवशास्त्र पर कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें लिखी गई है? देवशास्त्र पर कौन सी प्राचीन वस्तुएं या पुस्तकें लिखी गई है? ऑप्शन आपके पास वेदों, उपनिषेदों, पुराणों या फिर संहिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपनिषेदों। अब उपनिषेदों है यह जो पुस्तकें हैं जो कि दर्शन शास्त्र पर लिखी गई है। अब देखो, दर्शन शास्त्र क्या है, तो दर्शन शास्त्र एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है जिसके द्वारा उपनिषदों के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, CPO के अस्तित्व का कारण क्या है? ऑप्शन है आपके पास विस्तार, कर्ज, नया उत्पाद या सेवाएं या फिर उपरोक्त सभी। अब देखो, CPO आपको पहले आंसर बता देती हूँ कि CPO का अस्तित्व का क्या कारण है, तो विस्तार, कर्ज, नया उत्पादक, यह तीनों ही कारण है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्तार, कर्ज, नया उत्पादन या सेवाएं, यह क्या है? CPO का अस्तित्व है। अब देखते हैं इसके बारे में। एक CPO को कंपनी के संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों के लिए एक निकास रणनीति के रूप में भी देखा जाता है। जब कोई कंपनी, यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जब कोई कंपनी सार्वजनिक शेयरधारकों को लाभ और जिम्मेदारियों के साथ SEC नियमों की कठोरता को प्रबंध करने के लिए चरण या प्रवक्ता तक पहुँचाती है, उस समय क्या होता है, ये सारी चीज़ें काम आती है। कौन कौन सी जो आपने ऑप्शन में देखी है, सेवाएं वगैरह। ठीक है, अब देखो, आपको यह चीज़ याद रखना है कि जब कोई कंपनी सार्वजनिक शेयर धारण लाभकर्ताओं को जिम्मेदारियों के साथ क्या करती है, SEC नियमों को कठोरता पर प्रबंध करती है, उस समय क्या होता है, उस समय उसका जो कार्य है यह क्या है, उसका विस्तार से बताना, कर्ज देना, लोन लेना, लोन देना, इसके साथ साथ एक नया उत्पादन और सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पेगासस विकसित किया है?
हमने शुरू में ही पढ़ा था। ऑप्शन है आपके पास ईरान, अमेरिका, जापान या फिर इजराइल। अब देखो पेगासस विकसित किसने किया था, तो आपका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इजराइल ने पेगासस विकसित किया था। पेगासस के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि पेगासस क्या है। पेगासस क्या हैगा, स्पाईवेयर एक इजरायली फॉर्म NSO द्वारा विकसित की गई है। इसका जो उपयोग है यह क्यों किया जाता है, तो आपको सभी को पता है कि यह फ़ोन को हैक करने या फ़ोन पर जासूसी करने के लिए किया जाता है। चलिए आज के क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।